ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 4/7/2025। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न: हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर: मुरली की पॉइंट्स पर समझाने की। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनेंगे? ब्राह्मणी बिगर मूझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और यह ईश्वर करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखे, इसलिए भाव से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीति दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवन। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई। भगवान ने राजयोग सिखलाया हो व श्रीमद् दी हो, एक ही भारत की गीता है, जिसका प्रभाव भी बहुत है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देश हित देख के सब संबंध छोड़ माँ के याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान भक्ति वैराग। वैराग भी दो प्रकार का होता है, एक है हद का वैराग, दूसरा यह है बेहद का वैराग। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्षा रहती है। यह कोई ब्रह्मांडी थोड़ी है, यह क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा, विनाश तो होना ही है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: अंदर जो ईर्षा आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्षा के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट: इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान आज बाबा ने दिया: मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। स्पष्टीकरण: अतीन्द्रिय सुख में झूलना यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्षा, अलबेलापन
व आलस के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है। उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सोच बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। ओम शांति।